हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की क्लास में हम चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एक्स की n माइनस वन इक्वल जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन है और इसके रूट्स की बात हो रही है। इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर, रूट्स हमें दे रखे हैं क्या है, वन अल्फ़ा बीटा गामा डॉट 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 इस तरह से हैं। तो कहते हैं शो दैट वन माइनस अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन माइनस गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है यदि इस समीकरण के मूल क्या हो, वन अल्फ़ा बीटा गामा हो, तो प्रदर्शित हमें ये करना है कि वन माइनस अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन माइनस गामा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन है हमारे पास x की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो ये मैंने गिवन इक्वेशन को लिख लिया और इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। उसके बाद रूट्स बताए हुए हैं कि इस इक्वेशन के हमारे पास ये हैं, मूल बताए हुए हैं। तो लिखा गिवन वन अल्फ़ा बीटा गामा आर दी रूट ऑफ इक्वेशन 1, दिया है वन अल्फ़ा बीटा गामा समीकरण 1 के मूल हैं। तो कभी भी अगर किसी भी समीकरण के मूलों को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो वापस क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। जैसे मान लीजिए किसी भी समीकरण के मूल हमें दे रखे हैं 2 और 3, जो भी मूल होते हैं, रूट होते हैं, वो किसके इक्वल होते हैं, वो x के इक्वल होते हैं। और अगर मैं x माइनस टू को इस तरफ ले आऊँ, x माइनस टू हो जाएगा, 3 को इस तरफ ले आऊँ, x माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनको आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वल रख दूँ 0, तो ये जिस इक्वेशन के ये जो रूट थे वो इक्वेशन हमें मिल जाएगी। जिस समीकरण के ये जो मूल थे वो समीकरण हमें मिल जाती है। अगर हमें समीकरण के मूल रूट दिए हों, हम उन्हें क्या करें, x के इक्वल लिख दें। उसके बाद 2 को इस तरफ लाएंगे तो x माइनस टू बन जाएगा, 3 को इस तरफ लाएंगे तो x माइनस थ्री बन जाएगा, और इन दोनों को फिर अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वो इक्वेशन आ जाएगी जिसके वो रूट थे। तो यहाँ भी मैंने क्या किया है कि इसे x माइनस वन, इसे x माइनस अल्फ़ा, इसे x माइनस बीटा, इसे x माइनस गामा करके, जैसे 2 को x माइनस टू, 3 को x माइनस थ्री किया था, करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, वो इक्वेशन बन जाएंगी जिसके ये रूट थे। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वन अल्फ़ा बीटा गामा किसके रूट हैं, इक्वेशन 1 के रूट हैं। तो इक्वल क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 आ जाएगा। कभी भी अगर मूल दिए हो, रूट दिए हो, उन्हें इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें तो जिस इक्वेशन के ये रूट हैं, जिस समीकरण के ये मूल हैं, वो इक्वेशन बन जाती है। वैसे ही हमने यहाँ मूल 4 5 आगे डॉट डॉट करके दे रखे हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कराया तो कौन सी इक्वेशन बनेगी, जिसके ये रूट हैं वो इक्वेशन भी हमें बता रखी है। यहाँ दिया हुआ है रूट ऑफ इक्वेशन दिस आर, ये रूट थे, मूल थे किसके, इसके। तो इन रूट्स से, मूलों से जो समीकरण बनेगी वो उसी इक्वेशन के इक्वल आएगी। उसके बाद जब हमने आंसर में देखा तो आंसर में टर्म क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा की टर्म है। तो हमने यहाँ क्या किया कि अल्फ़ा बीटा गामा की टर्म को तो एज इट इज लिख लिया, और ये जो x माइनस वन की टर्म थी उसे मैंने इस तरफ भेज दिया। अब पहले हम क्या करेंगे, x की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन को सोल्व करेंगे। तो x की पावर n माइनस वन हमने यहाँ लिख दिया और x माइनस वन इस तरफ लिख दिया। सबसे पहले देखिए यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, n है। तो डिवाइड किस तरह से किया जाता है, x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हाईएस्ट पावर कितनी बन जाए, n। तो x की n माइनस वन, और जब मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर क्या है हमारे पास, 1। वो 1 और ये माइनस वन कट जाएंगे, हाईएस्ट पावर कितनी रह जाएगी, n, जो कि यहाँ आ गया। फिर x की पावर n माइनस वन का इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, माइनस वन से, तो यहाँ आ जाएगा। फिर साइन क्या हो जाते हैं यहाँ पर, अपोजिट चेंज हो जाते हैं। तो ये x की n से ये x की n कट जाएगा, x की पावर n माइनस वन और नेगेटिव वन यहाँ पर आ जाएगा। अब वापस इससे हमें फर्स्ट वाली टर्म मैच करवाने के लिए यहाँ क्या लिखें हम, देखिए यहाँ पावर है प्लस वन, तो अगर मैं यहाँ कर दूँ x की पावर n माइनस टू, तो ये प्लस वन और माइनस टू से पावर एक कम हो जाएगी। तो इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ करूँगा मैं तो क्या बचेगा, x की पावर n माइनस वन। फिर इसका मल्टीप्लाई जब माइनस वन से करूँगा x की पावर n माइनस टू का, तो एज इट इज़ वो यहाँ आ जाएगी। फिर साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास, ये टर्म कट जाएंगी, तो x की n माइनस टू माइनस वन, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से प्रोसेस आगे चलती रहेगी, और लास्ट कब तक चलती रहेगी, जब तक हमारे पास क्या नहीं आ जाता, 1 नहीं आ जाता। अब ये स्टेप भी हम बता सकते हैं यहाँ क्या आएगा, क्योंकि देखिए जब n माइनस टू था तो उसके बाद पावर क्या थी, n माइनस वन, एक बड़ी है पावर। यहाँ x की पावर कितनी है, 0, तो यहाँ x की पावर क्या हो जाएगी, 1। ऐसे मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ x की 2। इस तरह से पावर आगे चलती रहेगी। तो इन दोनों का जो डिवीजन था उसका ये आंसर आया हमारे पास। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में अब ये लिख देंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा एज इट इज हमने लिख दिया, और इनका डिवाइड हमने जो किया है वो हम आंसर लिख देंगे। अब अगर हम कंपैरिजन करें, क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ है वन माइनस अल्फ़ा, वन माइनस बीटा, वन माइनस गामा, जबकि हमारे पास क्या है,
x। तो हमें x की वैल्यू अब क्या करनी है, पुट करनी है 1, और हम पुट कर सकते हैं क्योंकि x इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका एक रूट है। तो रूट हमेशा अपनी इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो अब यहाँ हम x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये x इक्वल्स टू 1, वी गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस गामा इक्वल्स टू 1 की पावर n माइनस 1 1 ही होता है, कि 1 की पावर कितनी भी हो जाएगी 1 ही बनेगा, यहाँ भी 1, लास्ट तक 1 आ जाएगा। तो ये टोटल कितने 1 बन जाएंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी टर्म है, x की पावर 1 से लेकर के n माइनस 1 तक कितनी टर्म है, n माइनस 1, और एक ये पड़ा है हमारे पास। तो टोटल कितने 1 बन जाएंगे, ये माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा, n 1 बन जाएंगे। इनको ऐड करेंगे तो कितने बन जाएंगे, n बन जाएंगे, और यही हमें प्रूव करना था। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ़ अल्फा बीटा डॉट डॉट बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ भी एक इक्वेशन दे रखी है और उसके मूल क्या है, अल्फा बीटा। यदि अल्फा बीटा मूल है इस समीकरण के, प्रूव दैट, तब हमें सिद्ध करना है 1 प्लस अल्फा स्क्वेयर 1 प्लस बीटा स्क्वेयर डॉट 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 इक्वल्स टू 1 माइनस P2 प्लस P4 माइनस डॉट डॉट का स्क्वेयर प्लस P1 माइनस P3 प्लस डॉट 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 का होल स्क्वेयर। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन हमें गिवन है, तो गिवन इक्वेशन को मैंने लिख दिया और इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। उसके बाद इस समीकरण के जो रूट्स हैं, मूल हैं, वो हमें अल्फा बीटा गामा इस तरह से बताए हुए हैं। तो उनके बारे में लिखा गिवन अल्फा बीटा एंड सो ऑन बी द रूट ऑफ इक्वेशन 1। अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, अगर रूट्स को हम x माइनस करके आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो किसके इक्वल आ जाता है, इक्वेशन के इक्वल आ जाता है। जैसे मैंने वहाँ बताया था कि अगर 2 और 3 किसी इक्वेशन के रूट हैं तो इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 2 और x माइनस 3 करने पर जो भी इक्वेशन आएगी वो वही इक्वेशन आएगी जिसके रूट 2 और 3 हैं। तो ऐसे ही अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन के अगर रूट हैं तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा आगे चल रहे हैं तो वो डॉट डॉट लगा देंगे, कौन सी इक्वेशन आएगी जिसके वो रूट हैं। तो इस क्वेश्चन में वो इक्वेशन भी दे रखी है, दे रखा ना अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसलिए कौन सी इक्वेशन है कि जिसके वो मूल हैं, वो ये समीकरण है, तो उसके मैंने इक्वल रख दिया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनाना है, इसके लिए आपको स्टेप ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इसके अंदर हम x की जगह क्या पुट करेंगे, एक बार आयोटा और एक बार क्या पुट करेंगे, माइनस आयोटा, दोनों वैल्यू पुट करेंगे और इससे हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो पहले हम पुट कर रहे हैं x इक्वल्स टू आयोटा इन द अबव आइडेंटिटी 2। इस इक्वेशन के अंदर हम x की जगह क्या पुट करेंगे, आयोटा पुट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास आयोटा आ जाएगा, फिर जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम आयोटा रखते जाएंगे। यहाँ भी x की पावर n-1 है तो आयोटा की पावर n-1 बन जाएगा, इसी तरह पर लास्ट तक हम रखेंगे। उसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो यहाँ कितनी टर्म है, हम मान रहे हैं कि इसके अंदर n टर्म है, तो एक माइनस यहाँ से कॉमन आएगा, एक माइनस यहाँ से कॉमन आएगा, ऐसे कितने माइनस कॉमन आ जाएंगे, n आ जाएंगे। तो अगर मैं -1 कॉमन लेता हूँ तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। माइनस कॉमन लेते ही अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा और आयोटा नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे ही बीटा पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव हो जाएगा। इस पूरे स्टेप में क्या कॉमन ले रहे हैं, आयोटा की पावर n। जब आयोटा की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1। यहाँ से आयोटा की पावर n तो बाहर चली जाएगी लेकिन आयोटा की पावर -1 पड़ी रहेगी। यहाँ से भी आयोटा की पावर n तो हम कॉमन ले चुके हैं लेकिन आयोटा की पावर -2 पड़ी रहेगी। इसी तरह से लास्ट तक हमारे पास ये टर्म चलेगी। लास्ट की टर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन बीच में कितनी टर्म्स है ये हमें नहीं पता। तो जैसे यहाँ हम एंड सो ऑन छोड़ रहे हैं, यहाँ पर भी एंड सो ऑन छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो आंसर भी है उसमें भी 4 तक लिखा हुआ है, 2 4 1 3 और आगे कोई भी टर्म नहीं लिखी हुई। यहाँ से जो हमने आयोटा की पावर ये एज इट इज हम ऐसे ही लिख लेंगे, आयोटा की पावर n भी एज इट इज लिखा, ये हमारे पास आ गया 1। अब आयोटा की पावर -1 को मैंने लिख दिया आयोटा और माइनस, ये कैसे लिखा है, आयोटा की पावर जो -1 है इसे अगर हम सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा, ऊपर नीचे हम आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो क्या आंसर आएगा, माइनस आयोटा। ये हमारा आंसर आएगा माइनस आयोटा। तो उसी तरह से ये आयोटा की पावर जो -1 थी उसको मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया, माइनस आयोटा। आयोटा की -2, आयोटा की पावर -2 को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा, -P2। इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। फिर ये जो टर्म थी एज इट इज हमने सेम लिख दी, आयोटा की पावर n भी ऐसे ही आ गया। बिना आयोटा वाले देखें तो यहाँ 1 है, P2 है, ऐसे ही आगे देखें तो कौन आएगा, P4 आएगा, लिख दिया।
आयोटा वालों में से क्या कॉमन ले लिया मैंने, माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, तो पहले कौन है P1, आगे कौन आएगा P3, ऐसे ही P5, इस तरह की टर्म आती रहेंगी क्योंकि एंड सो ऑन तक हैं, तो मैंने ये 2 टर्म लिख दी। ये कैसे हमने फाइंड किया है, जब हमने x की वैल्यू क्या पुट की थी, आयोटा। अब हम इसी प्रकार से x की वैल्यू क्या करेंगे, माइनस आयोटा करेंगे, लेकिन आंसर सिमिलरली लिख देंगे, पूरा नहीं करेंगे। ये प्रोसेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। जब हमने x की वैल्यू आयोटा रखी थी, तो जो आंसर आया है उसमें अब क्या रख देंगे, आयोटा की जगह माइनस आयोटा। तो अगर मैं यहाँ माइनस आयोटा रखूँगा तो ये प्लस बन जाएगा, यहाँ माइनस आयोटा रखूँगा तो एक माइनस पहले से ये भी प्लस बन जाएगा, यहाँ माइनस आयोटा रखूँगा तो ये बन जाएगा स्टेप हमारे पास। इसी तरह से यहाँ माइनस आयोटा रखेंगे तो ये भी प्लस बन जाएगा। तो जैसे हमने एक्स इक्वल टू आयोटा रख के फाइंड किया है, बस उसी आंसर में अगर एक्स की वैल्यू माइनस आयोटा रख दें तो सिमिलरली आंसर बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा फाइनल आंसर बनेगा। जब 3 और इक्वेशन 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 में भी बाहर -1 की पावर n है और 4 में भी -1 की n है, और जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो -1 की पावर 2n हो जाएगा। इसी तरह से 3 में हमारे पास है a माइनस बी, और यहाँ क्या है a प्लस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लग जाएगा इन दोनों के बीच फॉर्मूला। ऐसे बीटा वाले देखें तो बीटा माइनस आयोटा, बीटा प्लस आयोटा, तो यहाँ भी a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लग जाएगा, और ये डॉट 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 इसी तरह से चलता रहेगा। नेक्स्ट अगर आगे वालों को देखें तो इसमें है आयोटा की पावर n और इसमें है माइनस आयोटा की पावर n, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, देखिए आयोटा की पावर n, ये जो माइनस की पावर n है मैंने इसे अलग कर लिया, बाकी क्या बचेगा, इसमें आयोटा की पावर n बचेगा। यहाँ भी क्या है, आयोटा की पावर n है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो आयोटा की पावर 2n हो जाएगा। ये जो माइनस था इसे मैंने -1 की पावर n को अलग कर लिया। नेक्स्ट इसे अगर मैं a कहूँ और इसे b कहूँ, सेम ही टर्म यहाँ पर पड़ी है a, और ये हमारे पास क्या बन गया, b, तो a माइनस बी, ये आयोटा तक पूरा आएगा इसके अंदर b में, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो यहाँ हमारा क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a हमने यहाँ से लेकर इस पूरे को कहा था, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही b किसे कहा है, आयोटा विद ये पूरी वैल्यू b का है, तो इस पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यहाँ पर -1 की पावर जब 2 करेंगे तो वो +1 बन जाएगा, -1 की स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो +1 बन जाएगा, और 1 की पावर कितनी भी वो 1 ही रहता है, तो उसे हम छोड़ देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, एक माइनस पहले से ही बड़ा, तो ये प्लस आयोटा बन जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर +1 हो गया। ऐसे ये आयोटा स्क्वायर भी -1 होगा, तो ये भी माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, बीटा स्क्वायर +1 हो गया। इसी तरह से हमारे पास ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर डॉट डॉट चलेगा। अब आयोटा की पावर 2 की वैल्यू सभी को पता है -1 होती है, तो ये -1 बन गई, ये जो पावर n थी वो पड़ी है, ये -1 की पावर n और -1 की पावर n, जैसे पहले था -1 की n और -1 की n क्या बन गया था, -1 की पावर 2n, और वो क्या बन गया, पॉजिटिव n, तो ये भी नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएंगे, +1 बन जाएंगे। यहाँ हम देखें तो इसे मैंने एज इट इज़ यहाँ नोट कर दिया है, P1 माइनस P3 प्लस डॉट डॉट का होल स्क्वायर यहाँ आ गया। आयोटा का स्क्वायर भी बनना था और उसकी वैल्यू होती है -1, तो वो हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया। इसे हम एज इट इज नीचे लिखेंगे, तो यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।